मैं आज आपको ऐसी चमत्कारी मंत्र बताऊंगी, लोग कहेंगे अच्छा ये भी मंत्र है। हाँ। जय श्री राम। आपको पता है माता रानी खुद राम राम का नाम जपती हैं। अगर आप नवरात्रों में राम राम लिखते हैं, राम राम बोलते हैं, राम राम का जाप करते हैं, आप मेरे कहने पर सबीना किसी भी पॉडकास्ट में करके देखना, आप एक हफ्ते तक लगातार इस मंत्र को पढ़ना और अपने अंदर जो बदलाव आए आप जरूर दर्शकों को जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम और ये नवरात्रि में राम, राम से बड़ा राम का नाम। और वैसे तो कभी भी लो, पर नवरात्रि में तो ये पावरफुल मंत्र है। दूसरा है ओम दुर्गाय नमः। अगर दुर्गाय नमः आपसे नहीं होता, जय माता दी करिए, आपसे वो भी नहीं होता, आप सिंपल सा बोलिए ओम हेम क्लीं चामुंडाय विच्चा। ये माँ का ऐसा मंत्र है जो आपको शक्ति और ताकत देता है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ये विद्यार्थियों के लिए इतना अच्छा मंत्र है। आप अपने बच्चों को सुनाइए कि बेटा माँ से विद्या मांगो, माँ से शक्ति मांगो, माँ से धन मांगो, जो मांगो वो लगा दो। और ये सुनिए मंत्रों को, दुर्गा सप्तशती करिए, दुर्गा कवच पढ़िए, दुर्गा कवच सुनिए, और कुछ ना हो माँ के भंडारे गाइए। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी है। आज मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि एक ढोलक खरीदिए। और पुराने जमाने में बड़ा बड़ा टब्बर और परिवार होता था। शाम के टाइम पर एक सास जिसके 7 बहुएं होती थी, सारी की सारी ढोलक लेके बैठ जाती थी, एक ढोलक बजाती थी, एक चिमटा बजाती थी, माँ की जोत जलाती थी और भजन गाना शुरू कर देती थी। घर में ही माता की चौकी हो जाती। आप नमस्कार करके देखो, चमत्कार दिखेगा। लेकिन लोग बोलते हैं चमत्कार हो तो हम नमस्कार करें, बस यही फर्क है। और जब कहते हैं ना माता रानी आती है तो एक अलग सी एनर्जी और ऊर्जा धरती पर होती है। ये चतुर्मास चल रहा है और इस चतुर्मास में अलग अलग देवी देवता इस धरती को चलाते हैं सबीना। पहले आपने देखा शिव ने चलाया, फिर कृष्ण जन्माष्टमी आ गई, उसके बाद हमारा पितृपक्ष आ गया, 10 दिन के लिए गणपति आ गए, और अब माता रानी आ गई। तो बड़ा ही आनंद आने वाला है, क्योंकि बच्चे के पास जब उसकी माँ हो तो वो सबसे ज्यादा सुरक्षित फील करता है। तो मुझे लगता है माता रानी हमें अब अच्छी अच्छी न्यूज़ और गुड न्यूज भी देगी। बेटा 22 सितंबर से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और 1 अक्टूबर को खत्म हो रहे हैं। शुरू सोमवार से हो रहे हैं, खत्म बुधवार को हो रहे हैं, और 2 अक्टूबर को जो है विजयदशमी है। और आनंद की बात यह है कि इस बार तीसरा नवरात्रा 2 बार है, एक नवरात्रा बड़ा हुआ है। जब भी नवरात्रा बड़ा हुआ होता है, इस बार 9 नहीं 10 नवरात्रे हैं, तो बहुत गुड न्यूज होती है। माता रानी का जो वाहन है हम डिसाइड करते हैं दिन से। इस बार माता रानी सोमवार को आ रही हैं, तो जब भी माँ सोमवार को आती हैं, अब आए आज से 50 साल बाद आए, उस दिन सोमवार होगा, तो माँ हमेशा हाथी पर आती हैं। और हाथी पर जब माँ आती हैं तो वो धन का प्रतीक होता है, क्योंकि गज लक्ष्मी कहा जाता है, लक्ष्मी के रूप में आ रही हैं। लेकिन जब हाथी पर बैठकर युद्ध भी होता है तो वो युद्ध का भी प्रतीक है। तो ये मिला जुला सा संकेत है माँ का। हाथी थोड़ा स्लो चलता है तो आपकी जिंदगी थोड़ी स्लो रहेगी। चीजें तो मिलेंगी आपको, लेकिन हाथी कोई दौड़कर घोड़े की तरह तो पहुंच नहीं जाता। ये सवारियां इतना बड़ा संकेत देती हैं राकेश जी। माँ जब हाथी पर आती है, गज लक्ष्मी होती है, पैसा धन दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा और मंगल की देश की दशा शुरू हो चुकी है, तो घर बनेगा अपना। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि क्रोध पर काबू करना होगा, वरना गुस्से में आपके रिश्ते भी खराब हो। हर बार कलश स्थापना महत्वपूर्ण होती है, पर इस बार बहुत 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 महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये साल मंगल का है और मंगल का सीधा कारक मिट्टी से है, और मिट्टी का कलश स्थापित करते हैं हम अपने घर में। तो भाई अगर आप अपने घर में कलश स्थापित नहीं भी करते तो इस बार आपको करना है। आपको पता है नवरात्रे बड़े हैं, सबीना इस नवरात्रों में डांडिया होता है, इसी नवरात्रों में रामलीला होती है। तो कलश स्थापना करिए और उसमें 9 ग्रहों की 9 चीजें उसमें ऐड ऑन करिए। अपने घर का जल लीजिए, चांदी का सिक्का डालिए, थोड़े अक्षत डालिए, एक बेल पत्र जरूर डालिए, उसमें थोड़ी इलायची डालिए, मंगल की लाल दाल जरूर डालिए, गुड़ का एक टुकड़ा डालिए, उसके ऊपर आप आम के पत्ते रखिए, अशोक के पत्ते रखिए, लाल कपड़े में ढककर नारियल रखिए। और आखिरी दिन इस कलश को पूरे घर में छिड़काव करिए, अपनी तिजोरी में, अपने घर में, अपने लॉकर में, बच्चों के स्कूल बैग में, और थोड़ा सा जल पी भी लीजिए। तो शांति, समृद्धि, सुख, सुविधा, वैभव, यश बढ़ेगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि जब शुरू होती है तो नवरात्रि और रात्रि पूरे ही दिन आपको पूजा करनी चाहिए। लेकिन लोग मुझसे ये बोलते हैं हम पहले दिन कलश स्थापित करना भूल गए, क्या दूसरे दिन कर लें? तो सबीना पहले तो ऐसा नहीं हो सकता। और कलश स्थापना पहले ही दिन होगी, 22 तारीख को ही होगी, सोमवार ही होगी। सबसे अच्छा मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह उठकर आप ये करें। दूसरा है सुबह, मतलब सुबह 4:30 बजे से 5:30 के बीच में। दूसरा है आप 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में करें। और अगर आपको लगता है कि अरे ये तो टाइम हमारे को सूट ही नहीं करता, तो जब आपका पूरा परिवार साथ में हो
शांति हो घर में, लड़ाई झगड़ा ना रहो, पॉजिटिव होकर। जब नवरात्रे आ गए, हर पल हर वक्त ही शुभ है। आप परिवार के साथ इकट्ठा होकर कलश स्थापित करें। मतलब क्या कलश स्थापना शाम के वक्त भी की जा सकती है, दोपहर के वक्त भी की जा सकती है? क्या उस दौरान बस राहु काल को अवॉइड करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए? राहु, जादू टोना, तंत्र कंठ, ये सब माँ के खेल खिलौने हैं। कोई राहु काम नहीं करता जब माता रानी आती है। लेकिन हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब भी कलश स्थापना करो सबीना, कोशिश करो 12 बजे से पहले करो। अच्छा। क्योंकि 12 बजे के बाद दूसरा पहर लग जाता है, वो ज्यादा लेट हो जाता है। तो 12 बजे से पहले कर लिया। अब 4 बजे से 12 बजे, सुबह 4 बजे से 12 बजे तक बहुत टाइम है। और पहले ही दिन आपको समय लगता है सबीना, क्योंकि हम जौ बीजते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो माँ को स्थापित करते हैं, तो एक टाइम लगता है। अच्छा, एक बात और देखनी पड़ेगी, इससे एक रात पहले जो अमावस है उसमें सूर्य ग्रहण है। भले ही वो भारत में नहीं है, लेकिन जब आप सुबह उठ के मंदिर में जाएं तो पहले माँ के सभी सामानों में, सामग्री पर गंगा जल जरूर छिड़क दें। क्योंकि एक रात पहले ग्रहण लग चुका है। ठीक है। अगर आपके पास बहुत चीजें ना भी हो तो वहम ना करें, जल तो चाहिए, गंगा जल होना चाहिए। ठीक है, अक्षत जरूर होने चाहिए। आपके जो हम करेंसी यूज करते हैं, 1-2 रुपए के सिक्के, वो जरूर होने चाहिए। वो कितने होने चाहिए राखी जी? कई बार मैं लोगों को देखती हूँ वो 5 1-1 रुपए का डालते हैं, कई बार 7 अलग अलग। आप 9 रुपए के सिक्के, 1-1 रुपए के 9 सिक्के डालो। 1-1 रुपए के 9 ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो तांबे का पहले जमाने में छेद वाला सिक्का आता था, वो डालो, वो डालिए। चांदी का सिक्का है तो भरपूर उत्तम है। चावल अर्पण जरूर करें आप उसके अंदर। आपको उसमें, मैंने कहा कि आपको उसमें बेलपत्र अर्पण जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये जो 9 दिन की पूजा है ना, ये एक्चुअली हम माता रानी के नाम से करते हैं, पर ये सब कुछ माता पार्वती के ही रूप हैं और उन्हें बेलपत्र बेहद पसंद है। तो आप उसमें चावल डालें, अक्षत डालें, आप उसमें सुपारी डालें, आप उसके अंदर थोड़ी सी रोली डालें, आप उसके अंदर थोड़ा इत्र डालें, और आप उसके अंदर जो है सिक्का डालें। आप 9 सिक्के डालें, चांदी का सिक्का डालें, जो आपके पास है, लेकिन चावल और सुपारी अनिवार्य है। ये जब भी नवरात्रि में सपने आते हैं या नॉर्मली भी आपको सपने आते हैं तो वो संकेत देते हैं, जिसमें मैं कहूंगी सुबह 3 से 4 के बीच में या 3 बजे से 6 बजे के बीच में जो सपने आते हैं वो पूरे होते हैं। अगर वो खराब सपने हैं सबको बता दीजिए, अगर वो अच्छे सपने हैं मत बताइए। लेकिन हाँ, माँ धरती पर होती है, नवरात्रि की रात होती है, नवरात्रि के दिन में पूजाएं होती हैं, जगह जगह मंदिरों में कीर्तन, कलश स्थापना होती है, तो एक अलग सी एनर्जीज और पावर होती है। हाँ सबीना, नवरात्रों में कुछ लोगों को अलग सपने आते हैं, माँ के रूप दर्शन देते हैं। वो कहते हैं ना, माँ मैनू सपने विच आई, माँ ने मैनू खुद बुलाया। तो अगर आपको वो सपने आ रहे हैं तो वो साकार होंगे, और अगर गलत सपने आ रहे हैं तो माँ से माफी मांगिए। कन्याएं देख रहा है तो बहुत शुभ है। पानी देख रहा है तो धन का आगमन होगा। आग जलती हुई देख रहा है और खुद को भी आग में जलता हुआ देख रहा है तो उम्र भी बढ़ेगी, पैसा भी बहुत आएगा। और अगर पक्षी उड़ते हुए देख रहे हो, पक्षी बैठे हुए देख रहे हो तो परिवार बढ़ेगा, वंश बढ़ेगा। कन्याएं आई हैं और मुस्कुरा रही हैं तो माँ आपको दर्शन देगी, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन आप अपने आप को सुहागन देख रही हैं कि मैं 16 श्रृंगार कर रही हूँ, मैं मांग भर रही हूँ, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। संकेत अच्छा बिल्कुल नहीं है। आप किसी को मरता हुआ देख रहे हैं तो उसकी उम्र बढ़ गई, बहुत अच्छा है। लेकिन आप किसी को पैदा होते हुए देख रहे हैं कि कोई बच्चा पैदा हुआ है तो फिर ये अच्छा संकेत नहीं है। यानी जितना अच्छी चीजें आप देख रहे हैं वो तो सब गलत होती हैं, लेकिन जितनी गलत चीजें आप देख रहे हैं वो सब अच्छा होता है। पहले एक बात बताऊं, माँ अपने बच्चों से कभी रुष्ट नहीं होती। रुष्ट ये होती है कि आपने अपने घर में माँ की चौकी बिछाई, आपने माँ को बुलाया और उसके बाद आप लहसुन प्याज खा रहे हो। आपने माँ को घर में बिठाया और ताला लगाकर आप कार्ड खेलने जा रहे हो, आप किट्टी पार्टी में जा रहे हो। ठीक, ऑफिस मैं भी आऊंगी, तुम भी जाओगी, ऐसा नहीं हम, लेकिन आपने जो नेसेसरी चीजें हैं उन्हें छोड़ के। से लोग गणपति मनाते हैं, आपने देखा है जब लोग गणेश मनाते हैं तो 10 दिन महाराष्ट्र में छुट्टी होती है, शूटिंग भी नहीं होती है। लोग पूरी तरह से डोनेटेड होते हैं भगवान के प्रति। अगर आप भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पण की भावना से करते हो, और अगर आपको ऑफिस आना होता है तो माँ के सामने आप 1 गिलास पानी और भोग रखो, माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को मिलती हूँ। अब आप शाम को ऑफिस से भाग भाग कर घर जाइए, आरती जलाइए, जोत जलाइए, लेकिन उस टाइम पर आप जो है अपने दोस्तों के साथ बैठ के कॉफी पी रहे हैं और घर में माँ आपका इंतजार कर रही है, तो ये जो चीजें है ना ये गलत है। आप मुझे घर बुलाकर छोड़ के थोड़ी जा सकती हैं। काम पर जाना एक अलग बात है और घूमने फिरने जाना अलग बात है। अब एक नया रूल चला है, लोग क्या करते हैं, अपने घर में माँ को बिठाकर शाम को उनकी आरती कर कर हल्दीराम खाना खाने चले जाते हैं। आपने वो थाली तो भोग भी नहीं लगाई, आपने वो थाली घर में भी नहीं लाए, नमक भी दूसरे का खा लिया। अच्छा सबीना, बड़े दुख की बात है, आप नहीं देख रहे, मुझे नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, उसी में प्याज के पकौड़े तल रहे हैं और उसी में आपकी पूरी तल रही, कौन देख रहा है?
तो अगर व्रत नहीं रखना मत रखिए। माँ कब कह रहती है कि मैं को भूखा रहकर ही तुम प्राप्त कर पाओगे। अरे किसी प्रेस वाले की बच्ची ने, किसी गार्ड की बच्ची ने, आपकी काम वाली के बच्चे ने, किसी असमर्थ व्यक्ति ने व्रत रखा है, उसके घर में जाकर व्रत का सामान देखोगे, बेटा मैं व्रत तो नहीं रख सकती, मुझे शुगर है, बीपी है, तू व्रत रख रही, तुझे कुछ भी चाहिए मुझे कॉल करना, मैं भेजू। तो आपने किसी की यात्रा में उसकी मदद करी, ये आपके व्रत रखने से ज्यादा पुण्य। देखो मैं ऐसा बोलूं, ये बातें उस जमाने से हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते आते, और सबीना मेरा बच्चा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ नवरात्रे में, गणपति भी आपके घर आए तो ऐसा मत करो। श्राद्ध पक्ष में आपने देखा होगा, पुराने जमाने में हमारे जो पिताजी थे वो बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं बनाते थे, लेकिन वो जमाना था। अब हम कलयुग में हैं और इस युग में हैं। आप हमारे, आप बताइए, आपके यहाँ पर कोई एंकर है और वो पुरुष है, वो अगर आ रहा है और नवरात्रों में शेव किए बिना कैसे आएगा? तो भगवान से माफी मांग लीजिए, बट इतना जरूर कहूंगी शेव करके स्नान कीजिए। अब क्या फैशन है कि हम घर से कपड़े पहनकर निकलते हैं, नहा धोकर शेव की दुकान पर चले जाते हैं, शेव करवाते हैं और ऑफिस चले जाते हैं, उन्हीं कपड़ों से हम मंदिर चले जाते हैं। तो उतना ध्यान ना भी रख पाए। और आपको मालूम है कि आपको मैंने डेट बता दी कि 22 तारीख से नवरात्र हैं। जो नाखून काटने हैं, पार्लर का काम कराना है, पहले कर लो। मैं तो आपसे नाखून काटने की बात करूं, मैं तो कहूंगी माँ की पूजा भी करो तो बाल बांध कर करो। मैं तो आपसे कहूंगी माँ की पूजा करो, काले नीले कपड़े पहनकर मत करो। माँ को सिद्धियों में प्राप्त करो। हालांकि माँ काली को, कालका माई में लोग कहेंगे अरे माँ तो खुद काले रंग के कपड़े, नहीं, कालका माई का रूप काला है लेकिन चुन्नी उन्हें भी लाली चढ़ती है। आप महाभारत के बारे में तो जानती हैं। हाँ जी। आप जानती हैं द्रौपदी ने अपने बाल खोले और पांडवों से कहा कि ये केश मैं उस दिन बांधूंगी जिस दिन तुम दुशासन के रक्त से मेरे बाल धोगे। तो पांडव कहते खुले रखो, सुंदर लग रही हो, मत बांधो, महाभारत करने की क्या जरूरत थी? मतलब एक स्त्री के बालों का बंधना इतना ज्यादा जरूरी था कि उसके लिए पूरी महाभारत हो गई। और दुशासन के रक्त से जब बाल धुले तब उन्होंने अपने बाल बांधे। और आपको बता दूं, बाल खोलना हमारे शास्त्रों में कहा गया कि आप अपने बेडरूम में जाएं तब बाल खोलें। बाल काली माँ ने खोले। आपने माँ के इतने रूप देखे, किसी भी रूप में माँ के बाल खुले देखे आपने? माँ के बाल बंधे होते हैं, या चुटिया होती है, या गजरा होता है, या आधे सिमटे हुए होते हैं ना, अलग अलग तरीके से मूर्तिकार बनाते हैं। लेकिन माँ काली के बाल रुद्र रूप में खुले रहते हैं और एकदम से हवा में उड़ते हैं, जीभ लबलबाती उनकी। मतलब जब क्रोध में स्त्री होती है, जब क्रोध में देवी माँ आती है तो उनके बाल खुलते हैं। तो जब आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो आप प्रणाम कर रहे हैं, एक ये लॉजिक है। दूसरा, हमारे बाल राहु शनि से जुड़े हैं। मैंने माँ के सामने 100 भोग रखे हुए हैं सबीना, मेरा एक बाल भी टूटकर उसमें गिर जाए तो वो भोग तो खराब हो जाएगा। और मैं खुले बालों से नहीं, मैं तो प्रणाम कर कर, सर ढक कर माँ के समक्ष जाऊं। हमारे यहाँ तो माँ के सामने सर ढक कर जाते हैं, हमारे यहाँ तो गुरुद्वारे में सर ढक कर जाते हैं। उल्टा हम बाल खोल कर, काले कपड़े पहनकर, लहराते हुए, गले में कोई मंगलसूत्र नहीं है, माँ देवी के श्रृंगार की पूजा कर रहे, बिंदी माथे पर नहीं है, तो ये आधा है। क्योंकि माँ को ही श्रृंगार नहीं सजाना है, आपको भी श्रृंगार कर कर माँ की पूजा कर। इस फोन का इस्तेमाल खेलने के लिए मत करो। इस फोन पर अगर थक भी गए, ऑफिस में जैसे जाओ, माँ के पास फोन को फ्लाइट मोड में कर कर आप ढोलक की आवाज चला दो, माँ के भजन चला दो, वो खुश, आप देखना माँ के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। आपको जो एनर्जी और वाइब्रेशंस मंदिर में मिलती है, अपने घर क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वहाँ ढोलक बजती है, वहाँ शंख बजता है, वहाँ घंटी बजती है, वहाँ छेना चिमटा बजता है, वहाँ तालियां बजती हैं। ऐसी वाइब्रेशंस इस बार अपने घर लाओ। तो मतलब ये कि अपने पॉडकास्ट में एक बात बताती हूँ, भक्ति शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। इतने में आहट सुनी, समझ गया कोई आ गया, हो गया तैयार वो तो भाग जाने के लिए। लोग तो फल फूल मेवा मुझ पे यूं ही चढ़ाते हैं, तू तो खुद ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए। एक आदमी घंटा चोरी करने के लिए भगवान शिवलिंग पर पैर रखकर चढ़ गया। वो भोलेनाथ, उन्होंने सोचा अरे लोग मुझ पे फल मेवा चढ़ाते हैं, ये तो खुद ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए। भगवान उसमें भी प्रकट हो गए। सबीना, हम 2025 में है, कलयुग में है। आधा मंत्र, गलत मंत्र, टूटा मंत्र, आपको नहीं पता मंत्र, तो भी आप उनके सामने बैठकर जैसे भी बोल रहे हो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। आपका बच्चा आपसे कहे मम्मी मुझे पानी दे दो, तो आपको प्यार आता है। लेकिन आपका बच्चा कहे मम्मा मुझे पानी दे दो, तो आपको ज्यादा प्यार आता है। तो जब आप गलत मंत्र बोलते हैं, भगवान के पास समर्पण की भावना से बैठते हैं, तो देवी को ज्यादा प्यार आता है। ये नहीं जान के गलत बोलो। आप भगवान ये समझते हैं इसे आ नहीं रहा, पर प्रयत्न तो कर रहा है, कोशिश तो करें। ऐसा कुछ नहीं होता, किसी वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रही हूँ उसके समक्ष बैठकर आप पूरे घर में घंटी बजा लीजिए। हमारे यहाँ दिल्ली में झंडे वाला मंदिर है, माँ के मंदिर में झंडे लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ चंद्र घंटा वाले दिन माँ को घंटी चढ़ाई जाती है। तो कितना अच्छा है ना सबीना, आपको कुछ नहीं आता, घंटी बजा लो, शंख बजा लो, चुन्नी चढ़ा दो, चूड़ियां दे दो, अपनी माँ के पैर दबा दो। माँ के चरणों में तो सब कुछ है। मंत्र नहीं भी आते, मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन, मैं जो भी कर रहा हूँ उस पूजा को स्वीकार करिए।